Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about larynx. Larynx क्या है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो इसके बारे में हम काफ़ी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लैरिंग्स इज एन एनलार्जमेंट इन द एयरवे सुपीरियर टू द ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या होता है? ये फेरिंग्स के साथ ही अटैच होता है। जो एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर चला आ रहा है, शुरुआत उसकी कहाँ से हुई? ट्यूब वाले स्ट्रक्चर की नेजल कैविटी से। फिर वो फर्दर ट्यूब जो एक्सटेंड हुई या फर्दर कंटिन्यू करती गई, उसको हमने क्या बोला? फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स कंटिन्यू करता जा रहा है तो एक एनलार्जमेंट फॉर्म कर रहा है, या एनलार्जमेंट टाइप का स्ट्रक्चर या एक ब्रॉड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम जानेंगे लैरिंग्स के नाम से। तो लैरिंग्स क्या है? एक एनलार्जमेंट है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया के सुपीरियर पोर्शन पे। ठीक है। वेयर इज इट पैसेज वे फॉर एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द ट्रैकिया। सो इसका काम क्या होता है? ये पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है इनहेल्ड एयर को। ठीक है। इनहेल्ड एयर या एक्सहेल्ड एयर है, उसके मूवमेंट के लिए एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है और एयर कहाँ पर डायरेक्टली जा रही है? ट्रैकिया तक। ओके। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स और ग्लॉटिस। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम होता है इसका? वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स इसका नाम है तो आप समझ गए होंगे कि वॉइस बॉक्स का क्या काम होता है। मेन ऑब्वियस सी बात है, साउंड का प्रोडक्शन करना या वॉइस का प्रोडक्शन करना। इसका दूसरा एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मीन होता है जैसे किसी भी चीज़ की ओपनिंग, जो भी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो ये एक तरह की ओपनिंग कॉज कर रहा है, सो इसका नाम ग्लॉटिस भी है। और वॉइस के प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल है तो इसका नाम वॉइस बॉक्स भी है। ठीक है। इसका अगर एक्यूरेट लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर नेक एट द 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे लेवल। तो इसकी एक्यूरेट लोकेशन कहाँ पर होती है? ये एंटीरियर नेक में जो 3rd से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं। ठीक है। 3rd से 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे का जो लेवल होता है उनके बीच में ये एक्सटेंशन अपना लोकेटेड होता है। ठीक है। द लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। जो लैरिंग्स होता है ये 2 पार्ट से कंपोज होता है। एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? ये एक तरह के लिगामेंट्स होते हैं या एक तरह के थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। और दूसरे जो लोअर पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट मतलब ये अपर पार्ट जो होते हैं उनके बिलो साइड में प्रेजेंट होते हैं या लोकेटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये भी एक तरह के थ्रेड टाइप के लिगामेंट्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिन्हें बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स इसमें अगर जुड़ा हुआ है तो वोकल का मतलब वॉइस और कॉर्ड्स का मतलब कुछ स्ट्रिंग्स टाइप का। तो ये स्ट्रिंग्स एक तरह का वाइब्रेशन देते हैं जिसके थ्रू वॉइस का प्रोडक्शन होता है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनकी एक्यूरेट लोकेशन कहाँ पर होती है? लैरिंग्स के अंदर। इसी वजह से लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स आर मेड अप ऑफ वोकल लिगामेंट्स एंड वोकैलिस मसल फाइबर। ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वॉइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो वाइब्रेशन के थ्रू एक वोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं? वोकल लिगामेंट्स के। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये एक तरह के थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं या इन्हें हम लिगामेंट भी बोल सकते हैं। अब वोकली यूज़ हो रहे हैं तो इनको हम वोकल लिगामेंट के नाम से जानते हैं, और या फिर वोकल वोकैलिस मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये कितने टाइप के थे? फॉल्स और ट्रू, 2 टाइप के थे। ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 कार्टिलेज नेमली। अब लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लैरिंग्स कैसे बना हुआ होता है? ये 4 कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में हमने लास्ट वीडियो में क्या जाना था? एपिग्लॉटिस के बारे में, जो एक फ्लैप टाइप का था जो कि एक लिड की तरह एक्ट कर रहा था। जब फूड स्वॉलो किया जा रहा था तो ये विंड पाइप को चोक कर रहा था या उसके ऊपर कवरिंग एक दे रहा था, और जब एयर का मूवमेंट हो रहा था तब ये कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है। सो दूसरा क्या है कि थायराइड कार्टिलेज। ये 3 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एरिटिनॉइड कार्टिलेज। सो सबसे पहले हम जानते हैं थायराइड कार्टिलेज के बारे में। तो ये जितना ग्रे कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज। अब थायराइड कार्टिलेज इसका नाम है तो इससे आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये थायराइड ग्लैंड से कोई इसका लेना देना है। इसका थायराइड ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। थायराइड ग्लैंड एक अलग ग्लैंड है, उसके बारे में हम
जो नेक्स्ट वीडियो जानेंगे उसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल थायराइड कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। तो थायराइड कार्टिलेज एक अपर पोर्शन फॉर्म कर रहा है किसका, लैरिंक्स का। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा होता है, आई शेप का होता है। ठीक है, ये आई शेप जैसे होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसी के नीचे एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसी के नीचे प्रेजेंट होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये फर्दर जो ट्यूबिंग है, जो ये ट्यूब है ये गोल है, डायमीटर शेप एक इसका है। ठीक है, तो ये क्रिकॉइड जो होता है ये भी एक तरह का गोल डायमीटर, या ये जो होगा तो ये अगर इसको साइड व्यू देखा जाए तो इस तरह से कोई इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये आई शेप फॉर्म कर रहा है थायराइड कार्टिलेज, और इसी के नीचे जो प्रेजेंट है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये एक रिंग शेप फॉर्म कर रहा है। फिर जो थर्ड कार्टिलेज होता है जिसका नाम है एरिटिनाइड कार्टिलेज, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, वो होता है इसके लैटरल पोर्शन में। अब ये एरिटिनाइड कार्टिलेज कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप या पिरामिड शेप का होता है, और एक एक इस थायराइड कार्टिलेज के लैटरल पोर्शन में लोकेटेड होता है। ठीक है, सो इसकी लोकेशन तो हमने जान ली कि थायराइड कार्टिलेज कैसा होता है, एरिटिनाइड कार्टिलेज कहाँ पर लोकेटेड होता है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ पर लोकेटेड होता है। सो ये आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सेम सारी चीज़ों को हम थ्योरिटिकल पार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की। सो इट इज़ द लार्जेस्ट वन ऑफ द लैरिंजियल कार्टिलेज। जो 3 कार्टिलेज मैंने आपको बताए हैं, एक्चुअली स्टूडेंट 9 कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, अगर इन कार्टिलेज के सब स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जाए तो टोटल 9 कार्टिलेज होंगे, बट जो मेजर स्ट्रक्चर हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे पहले। तो सबसे मेजर स्ट्रक्चर जो है थायराइड कार्टिलेज, इसकी प्रेजेंस लोकेशन भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखा दी। तो ये इन तीनों कार्टिलेजेस में सबसे लार्जेस्ट वन होता है। ठीक है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये किसका बना हुआ होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। ठीक है, इट फॉर्म्स अ कवरिंग्स अराउंड द एंटीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ द लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होती है उसके एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, उसके लैरिंग्स के एंटीरियर और लेटरल साइड्स को कवर करता है। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग का भी काम करता है। तो ये कैसे सपोर्ट करता है, जो अपर और लेटरल साइड होती हैं लैरिंग्स की, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो हाउसेस द वोकल फोल्ड्स। जो वोकल फोल्ड क्या थी, एक तरह के लिगामेंट स्ट्रक्चर थे जो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये वोकल फोल्ड जो होते हैं इसी थायराइड वाले रीजन में ही, थायराइड कार्टिलेज वाले रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं वोकल फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स। अब दूसरा कार्टिलेज जो होता है जिसका नाम है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये कहाँ पर प्रेजेंट था, थायराइड कार्टिलेज के नीचे की ओर, और एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखिए मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ अ सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड के ये नीचे होता है। इट अटैचेस विद द थायराइड कार्टिलेज थ्रू क्रिकोथायराइड लिगामेंट। ये एक लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। लिगामेंट हम किनको बोल रहे हैं, जो थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं या मसल फाइबर्स होते हैं उनको लिगामेंट बोलते हैं। तो उन लिगामेंट का नाम क्या है, क्रिकोथायराइड। अब ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये थायराइड से कनेक्ट हो रहा है, दोनों को अटैच करके एक नया वर्ड बन गया क्रिकोथायराइड लिगामेंट। ठीक है, इन्हीं लिगामेंट के थ्रू ये थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैचमेंट करता है। ये इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सपोर्ट किस पोर्शन को प्रोवाइड करता है, लैरिंग्स की लोअर साइड को, बिकॉज ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे साइड में प्रेजेंट होता है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। सो इस वजह से ये लैरिंग्स के लोअर साइड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब लास्ट कार्टिलेज कौन सा होता है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज 2 होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और कैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये पिरामिड शेप्ड होते हैं या ट्रायंगुलर शेप आप इनको बोल सकते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट थे, जो थायराइड कार्टिलेज का बीच वाला पोर्शन था उसके लेटरल पोर्शन में ये लोकेटेड थे, मतलब एक लेफ्ट पोर्शन में एक राइट पोर्शन में। ठीक है, और या फिर इनका अगर दूसरी लोकेशन दूसरे वे में अगर बात की जाए तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर साइड में सुपीरियर पोर्शन में लोकेटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, इट्स सपोज द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, ये जो लैरिंग्स की पोस्टीरियर साइड्स होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन एक इसका सबसे पहले हम जान गए कि लैरिंग्स का मेजर फंक्शन क्या है, साउंड का प्रोडक्शन करना। साउंड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें वोकल फोल्ड्स हैं या वोकल कॉर्ड्स हैं।
ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेशन करती है तभी साउंड का प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो साउंड प्रोडक्शन और स्पीच इसका सबसे मेजर फंक्शन हो गया। बट इसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन है ये एयर का भी ट्रांसमिशन कर रहा है। एयर का ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, नेजल कैविटी से ये जो इनहेल्ड एयर आ रही है उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है ट्रैकिया में, विंड पाइप में, ठीक है। सो ये ट्रांसमिशन भी एक तरह का एयर को प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू फिल्टर, ह्यूमिडिफाई एंड वार्म्स द इनहेल्ड एयर। अब ये कोई अलग पार्ट तो है नहीं, फेरिंग्स का ही एक्सटेंशन है। फेरिंग्स भी सेम फंक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जो इनहेल्ड एयर थी उसको फिल्टर कर रहा था, ह्यूमिडिफाई कर रहा था और वार्म कर रहा था। तो ये फेरिंग्स का ही एक्सटेंशन है, तो सेम फंक्शन इसके साथ भी होंगे। मीन ये भी फिल्टर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा और वार्म करेगा इनहेल्ड एयर को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब फेरिंग्स में हमने क्या जाना था कि उसमें फेरिंजियल टॉन्सिलाइटिस है। अब लैरिंग्स वाले रीजन में क्या होगा, इसमें भी टॉन्सिल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लैरिंजियल टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, सॉरी लैरिंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। ये टॉन्सिल क्या करते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम की तरह काम करते हैं या लिम्फेटिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। और लिम्फेटिक फंक्शन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका सीधा फंक्शन होगा ये एंट्री को रोकते हैं। किसकी एंट्री को रोक रहे हैं, एंटीजन या फॉरेन माइक्रोब्स जो एंटर कर रहे हैं उनके लिए एक बैरियर का काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सो लैरिंक्स का क्या फंक्शन होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, किनसे मिलकर बना होता है, मेजर फंक्शन उसके साउंड प्रोडक्शन के अलावा और क्या फंक्शन ये प्रोवाइड करता है, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। सो नाउ थैंक यू।